संलग्न होकर प्रदर्शन किया जा रहा, इतना अध्यापक व्यथित है। मान्यवर, इस प्रकरण को सुन लिया जाए। हमने 111 और आदरणीय उमेश द्विवेदी जी ने औचित्य के प्रश्न में इसको लगाया है। यह विशेष आवश्यक है मान्यवर, चूंकि पूरे प्रदेश का जहां पर शिक्षा व्यवस्था ही अव्यवस्थित है, नकल विहीन परीक्षा कराने का आपने संकल्प लिया, हम आपके साथ थे और आज भी है, लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों का शोषण हो रहा, दोहन हो रहा, उमेश द्विवेदी जी को 4 जिलों में गिरफ्तार किया गया और रात में 1 बजे छोड़ दिया जाता कि जाइए। इस तरीके से मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं मान्यवर। इस तरीके से पहले ये प्रोग्राम है, शिक्षकों का मान नहीं चलेगा। नहीं, इंटर पास, वहां पर इंटर पास लड़कों को इंटरमीडिएट की कापियां कहीं वहां न भरा करके भिजवाई जाए। ये क्या हो रहा है? ये तो खिलवाड़ हो रहा है, ये तो मानव खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए जैसे पूरे प्रदेश का मामला है, ये एक जगह का मामला नहीं, आपके एका का मामला हो, चाहे मैनपुरी का मामला हो, चाहे मुरादाबाद, बरेली, प्रतापगढ़, रायबरेली, कहीं का मामला हो, पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। जहां पर यह व्यवस्था लागू हो कि इंटर फेल कैंडिडेट को ये किया जा रहा है। अगर मान्यवर एक भी जगह सिद्ध कर देंगे, वो जेल भेज दिया जाएगा। जो अगर गलत करने वाला है वो भी जेल जाएगा। अगर कोई गलत सूचना देगा तो निश्चित रूप में ये भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अगर एक भी इंटर कॉलेज का इंटर पास व्यक्ति जांच रहा हो, आप नाम से दीजिएगा, हम FIR कराएंगे, हम जेल भेजेंगे उसको। ठीक। अरे कह तो दिया, नेता सदन ने कह दिया कि कोई हमको उदाहरण दे दे। अब आप बैठिए। अरे अब ऐसा है, हम मांग कर रहे हैं, नेता सदन ने आपको जवाब दे दिया, बता दिया। अगर ऐसी बात है तो कार्रवाई करवा देंगे वो सब। एक मिनट, नाम लिख के दीजिए, कौन अध्यापक कर रहा। एक मिनट, अरे बैठिए, बात तो सुन लो। अरे बात सुनो। अरे बैठा तो सही, सुनोगे नहीं? सुनेंगे नहीं किसी की। एक मिनट, आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठो, हम अभी बताते हैं। बैठिए, जाओ। हाँ, वैसे अभी हम बता देते हैं सब। बैठिए। हाँ, नेता सदन आप बता दें। माननीय सभापति महोदय, जिस चीज के लिए माननीय सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करना हर लोकतांत्रिक दल का, हर व्यक्ति का, चाहे वो शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, सबका अधिकार है। और लोकतांत्रिक तरीके से किए गए प्रदर्शन को मानना ये सरकार का दायित्व है। लेकिन अगर अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई अध्यापक हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हो, कोई अशिष्टता का व्यवहार करता है तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और कोई भी सरकारी काम चल रहा हो, चाहे वो विधान परिषद का हो, शिक्षण का कार्य हो, कापियां जांचने का कार्य हो, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। लेकिन सरकारी संपत्ति पे जबरदस्ती ताला लगा देना, अंदर घुस जाना, मेजों को पलट देना और सरकारी कार्य में बाधा डालना, मैं समझता हूँ ये किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। वित्त विहीन शिक्षक हमारे अंग हैं, उनकी कठिनाइयों पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और जो भी उनकी कठिनाई होगी उसको खुले दिल से
जो भी नियम संगत और सरकार के उस सीमा तक होगी जिसमें सरकार के ऊपर अतिरिक्त ऐसा कोई भार ना पड़े जिससे हम अन्य कार्य हमारे बाधित हों, उन सीमाओं तक हम उस पर विचार भी करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती या किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई को अपने हाथ में लेना, ये सरकार, कोई भी सरकार रही हो, कभी बर्दाश्त नहीं किया गया है किसी भी सरकार के द्वारा, और ना वर्तमान सरकार बर्दाश्त करेगी। अशिष्टता और अशिष्ट शब्दों का व्हाट्सएप और SMS करना, मैं इसको भी दंडनीय अपराध मानता हूं। अगर वो कानून के दायरे में आएगा तो उस पर कार्रवाई भी करूंगा। लेकिन सहानुभूतिपूर्वक जो हमारे शिक्षक हमारा अंग है, उनकी जो कठिनाइयां होंगी उन पर हम विचार करेंगे, और उनको विचार करने के बाद जो भी यथासंभव होगा उनकी कठिनाइयों को दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे। ठीक। प्रश्न संख्या 1 मधुकर जेटली, अब बात हो गई। नेता विरोधी दल, अब बैठिए। अनवर, कहीं भी पुलिस के द्वारा किसी के साथ कोई अप्रिय व्यवहार किसी नेता या विधान परिषद सदस्य के साथ नहीं किया गया, और बल्कि कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा, उदाहरण के तौर पर लखनऊ में ही विद्यालय में ताला लगाया गया, सरकारी काम में बाधा दिया गया। मैं माध्यमिक शिक्षक संघ और जो भी हमारे दूसरे दोनों संघ हैं, इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि परीक्षा नकल विहीन कराने में आपने सहयोग दिया, परीक्षा कराने में सहयोग दिया। अब जो परीक्षाएं चल रही उसमें आप सहयोग दे रहे हैं। मैंने ये बात उन लोगों से भी किया था जो लोग इस पर वार्ता करके गए। जो 2 माननीय सदस्य यहाँ पे नारे लगा रहे थे, ये 2-2, 3-3 चक्र की वार्ता करके गए हैं, और संतुष्ट होने के बाद पहले दिन वार्ता करने के बाद आश्वासन देने के बाद कि मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं, ये प्रक्रियाएं आगे बढ़नी चाहिए। उसके बाद जाकर वो भोले भाले वित्त विहीन शिक्षक, मैं तो उनको कहूंगा कि उनके साथ में जो जहां भी अन्याय होगा हम उसको देखेंगे, उनको बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, मैं सीधे उनसे बात करूंगा। और मुझे खुशी है कि 90% जो वित्त विहीन शिक्षक हैं हमारी बात से संतुष्ट हैं, और 90% से भी ऊपर, और कई जगह पे वो लोग हमको सहयोग भी कर रहे हैं। मैं उनका सहयोग लूंगा, हमारे सारे शिक्षक संघ हमको सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन किसी भी प्रकार का जो हिंसा है, किसी प्रकार की जो धमकी, चाहे हमारी तरफ की हो चाहे किसी और तरफ की, मैं धमकी नहीं देता, लेकिन अगर दूसरी तरफ की भी धमकी होकर कोई काम में बाधा होगा तो निश्चित रूप में वो काम और उनकी वार्ता पर विचार करने में भी हमको बाधा उत्पन्न करेगा। मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं, और जो भी शिक्षक होंगे उनके बारे में जो भी मांगे हैं, हम 3 चक्र की बात कर चुके हैं। अभी हमारा अभी मैंने 2 लोगों से बात किया है, अभी माननीय शर्मा जी के साथ में वार्ता हमारी बाकी है, अब उनके साथ में वार्ता करेंगे, और उसके बाद जो होगा जिस तरीके से हम उसके निवारण कर सकते हैं अपने अधिकार के क्षेत्र में रहते, उस पर हम विचार करेंगे। प्रश्न संख्या 1, अब बैठिए, आप बैठिए। मानवर, ठीक है, हम हमारी बात सुन लीजिए, नहीं तो ठीक है, हमको सुन लिया जाए। तो बात वो रख कहाँ रहे हैं, वो तो बैठ रहे हैं। बताइए, बात रखने की बात है या बैठने की बात है? अब एक करके बोला, एक करके। मान्यवर, हाँ मान्यवर, अभी हमारी बात ही नहीं सुने माननीय सदन, उसके पहले धमका के ताला बंद है, हम कार्रवाई कर देंगे, हम जेल भेज देंगे। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात पहले सुन लें कि हम क्या कह रहे हैं। हम मांग पूछ रहे हैं,
जब आप कुछ दे रहे हैं, हम मांग रहे हैं, हमको फिर जेल भेज देंगे। अच्छा जेल भेजने के लिए, अरे सर सुन तो लें। शब्द का प्रयोग नहीं किया, जो शब्द बोला है आप उसी को पुनरावृत्ति करिए। मैंने एक भी बार जेल भेज देंगे या कुछ कर देंगे नहीं बोला। जो कानून को अपने हाथ में लेता है उसको पिछली सरकारें भी उसके खिलाफ कार्रवाई करती। मैंने ये शब्द कहा है कि जो पिछली सरकारें जैसे करती आई है कानून के खिलाफ, जो कानूनी सरकारी कार्य में बाधा देने का, तो वही उपचार हमारे पास रह जाएगा। इससे बेहतर है कि एक अच्छे वातावरण में वार्ता हो कि उसका हल निकले। मैंने ये कहा है। कार्रवाई करने का आशय नहीं होता जेल भेज देंगे, घर में तो बंद नहीं करेंगे। हम वही बात कह रहे हैं, वो घुमा के हो सकता है। आप ज्यादा विद्वान, हम लोग माध्यमिक में, आप विश्वविद्यालय में रहे, लेकिन हम व्यक्तिगत नहीं जा रहे हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, आप नेता सदन हैं, वैसे भी हम आपका सम्मान करते हैं। आप विद्वान हैं, आप मुख्यमंत्री का सम्मान हम नहीं करेंगे तो कराया जाएगा, लेकिन हम सम्मान करते हैं। हमारा ये कहना है कि जैसे अभी आपने कहा कि 90% लोग सहमत हैं, 90% की बात छोड़ दीजिए, 1% शिक्षक 3 लाख का 30,000 होता है। 30,000 से आप लिखवा दीजिए कि भैया हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, हमें उस पर आंदोलन करने की आवश्यकता है। अगर वो 90% आपसे संतुष्ट है कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, हमको मानदेय नहीं चाहिए, तो हमारी यहाँ हाउस में बोलने की आवश्यकता है। हम आपको बता रहे हैं कि 99% शिक्षक जो वहां मूल्यांकन करने जा रहा है वो काफी नहीं जांच रहा। वो वित्तविहीन का मैं कह रहा हूं, एडेड की बात में नहीं कर रहा हूं, राजकीय बात, उनके ऊपर तलवार लड़की है, वो काफी नहीं जांचेंगे, वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। लेकिन जो न आज बर्खास्त है और न ज्वाइन है, वित्तविहीन शिक्षक की हाल यह है, जो काफी जचवाई जा रही जो आदेश है ये भी फर्जी है। हम आपको बताएं, आप ये बहुत विद्वान सदन है, जब कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में जाके ज्वाइन करता है तो आयोग से चयनित होकर आता है, आयोग उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराती है। इसके बाद जब चयन करता है विद्यालयों में तो पुनः DIOS और वित्त एवं लेखाधिकारी उसके कागजों का सत्यापन कराती है। ये जो वित्तविहीन के हैं, इनसे केवल 2 काम लिया जाता है सरकारी। एक, वहां जब वो इम्तिहान बच्चे देते हैं उनके कक्षलीक्षक का काम करते हैं, वहां इनको शिक्षक मान लिया जाता है। और एक, जब कॉपी जाते हैं तो वहां इनको शिक्षक मान लिया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाता होगा, कोई सत्यापन नहीं होता है। और फिर ये कहा जाता है कि अगर अध्यापक कॉपी नहीं जांचेगा तो विद्यालय की मान्यता हम खत्म कर देंगे। यानी अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमारे बाबा को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ये कार्रवाई हो रही है। आज पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है, कहीं भी शिक्षक कॉपी नहीं जांच रहा है, गेट में ताला बंद कर रहा है। ये सही है, अच्छी बात है कि आपको जानकारी है, गेट में ताला बंद कर रहा है, लेकिन 10 दिन हो गया। 10 दिन में आपने क्या उन प्रतिनिधियों को, क्या उन शिक्षकों को बुला के बात किया कि अरे भाई तुम क्यों परेशान हो, इतनी बड़ी संख्या में है 3 लाख, इसके पहले 2 लाख शिक्षकों को मानदेय मिल रहा था, मानदेय काट दिया गया, आक्रोशित है, आंदोलन मरने मारने पर आबादा है। इसके बावजूद जो कहा जा रहा है कि वो जो है एक भी कहीं FIR हुई हो शिक्षक के खिलाफ, कहीं ईटा चला रहा हो, कहीं ठेलिया लूट रहा हो, कहीं किसी को गाली दे रहा हो, आप बता दीजिए। अध्यापक विनम्रता के साथ आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है, अर्धनग्न होकर के पुरुष प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको सुना ही नहीं जा रहा, जैसे ये प्रदेश के बाहर हो रहा है। चलो अब आपकी बात आ गई, अब आप बताइए, सूक्ष्म में बताओ। हाँ सूक्ष्म, जब बोर्ड के द्वारा पत्र जारी किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है आवश्यक सेवा अधिनियम के अंतर्गत है, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। उस आवश्यक सेवा अधिनियम में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उनको क्या दे रही है? फ्री में आवश्यक सेवा अधिनियम, जबरदस्ती में। ये तो अंग्रेजों की हुकूमत, यानी हम खाना भी नहीं देंगे, उपकार तुमको करना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है? अरे ये बड़े नम्र स्वभाव से, बड़े गांधीवादी नीति से, बड़े प्रेम से अनुरोध करके, ये प्रदर्शन करके बच्चे अपनी मां के सामने नहीं रोएंगे, अगर शिक्षक अपनी सरकार के सामने नहीं रोएंगे, और सरकार इस तरीके से ठोकर मार देगी, सौतेले बच्चे की तरह व्यवहार करेगी और धरोनिहार की तरह व्यवहार करेगी। अब आपकी बात नहीं थी। वासुदेव यादव, आप भी अपनी बात कह लो, सूक्ष्म में कहना। ये 3 लाख शिक्षकों का सवाल है मानवर, पूरे उत्तर प्रदेश के 3 लाख शिक्षक, 87% माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है मानवर, जहां भूखों शिक्षक पढ़ रहा है। अरे कह तो रहे, तो कह तो दो, अब बैठिए, अब आपकी बात आ गई। हाँ खान साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं वो है नहीं सब, अब बैठिए। हाँ अभी लो, अब ठीक। अब नेता सदन आप बता दें सब।
3 आदमी ने बात रखी है, अब तीनों की मैंने माननीय आपके संज्ञान में दिया है कि मेरी इन दोनों माननीय सदस्यों के साथ में 2 चक्र वार्ता हुई है। आदरणीय चेतनारायण सिंह जी, चंदेल जी के साथ में भी वार्ता हुई है। ये लोग इनके साथ में संयुक्त में बैठ के इनके साथ में ही आदरणीय चेतनारायण सिंह जी, चंदेल साहब या द्विवेदी जी, संजय मिश्रा जी, सब लोग मिलके आए थे और मिलके आके 1-1, 2-2 घंटा 2 चक्र की वार्ता कर चुके हैं। माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी से वार्ता का समय हम लोगों ने निर्धारित करने के लिए कहा है और उनसे भी हम वार्ता करेंगे, तमाम अमूल्य सुझाव मिलेंगे और सुझाव मिलने के बाद में जो भी शिक्षकों से संबंधित जहां जहां की कठिनाइयां हैं, यही नहीं जो और भी कठिनाइयां हैं उनको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक चीज मैं और आपको बताऊं, एक दिन माननीय चंदेल जी ने भी कहा था और बड़े उससे माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी ने भी एक दिन कहा था कि जो शिक्षक काफी जांचते हैं उनका मानदेय नहीं है। मैं आपके उसमें कह सकता हूं कि जो मानदेय बकाया होगा हम उस सारे मानदेय बकाया का भुगतान कर देंगे जो शर्मा जी ने रखा था। और बाकी जो इनके बारे में है वित्तविहीन शिक्षक के बारे में, हम वार्ता का द्वार कभी बंद नहीं किए। कभी भी शांतिपूर्वक तरीके से जो भी वार्ता करने के लिए आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, जो भी उपयोगी सुझाव देंगे उसका भी हम स्वागत करेंगे। माननीय आप स्वयं जानते हैं कि ये प्रकरण कई बार यहाँ पर उठा है और कई बार उठने के बाद में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने भी जैसा रखा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन पूर्व में जो सरकार ने दिया था उसमें 1000 रुपए देने के साथ में एक लाइन लिख दिया था कि इसको भविष्य में दृष्टांत ना माना जाए और लिख के वो एक तरीके से प्रकरण को प्रक्षेपित कर दिया था, निक्षेपित कर दिया था। तो ये अलग प्रकरण है, इस पे एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है और मैं केवल 1 या 2 व्यक्ति से वार्ता के बाद ये अर्थ नहीं निकाल सकता कि मुझे क्या करना है। मैं सभी शिक्षक दल के नेताओं से अलग अलग वार्ता करूंगा और शिक्षक दल के नेताओं से वार्ता के बाद जो इसका प्रतिफल रखेगा, अभी हमारा एक ओम प्रकाश शर्मा जी के साथियों के साथ में वार्ता का दौर बाकी है, उनसे वार्ता करने के बाद अंतिम क्या निर्णय होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक, अब बैठिए मिश्रा जी। अब ऐसा है जैसा कि बार बार ये आता है कि ये दृष्टांत नहीं माना जाएगा। कोई भी किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी ट्रेड यूनियन के द्वारा कोई भी आंदोलन किया जाता है, उस आंदोलन के दौरान जब सरकार उनकी बात मानती है, मानने के बाद उसमें ये एक लाइन जरूर बढ़ा दी जाती है कि ये भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसी को देखकर दूसरे लोग आंदोलन करेंगे, फिर ये दबाव बनाए जाएंगे। इसलिए यहां पर आया था कि ये भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप खैर आप घुमाने में माहिर है, कोई बात नहीं, आप हमारे गुरु हैं, पूरा प्रदेश घुमा रहे हैं। लेकिन बात नंबर 2, अभी आपने कहा 3 दौर में वार्ता हुई, मैंने स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया सदन में, मैंने स्वीकार किया वार्ता हुई। ये बताना सुनिश्चित कर दे कि उस वार्ता के दौरान क्या मानदेय दिए जाने पर एक बार भी सहमति बनी? अगर है, मैं बैठा जा रहा हूं, कार्यवाही विधिवत चालू की जाए। तो बात की बात है, बात तो पहले वित्तविहीन शिक्षकों के जब नाश्ता समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया था, इन्होंने भोजन देने का वादा किया था, आज नाश्ता बंद कर दिया है। मैं इस पर अनुरोध करना चाहता हूं मान्यवर, आज बीच में दूसरी बात घुस जा रही है, एक बिंदु पर मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के 3 लाख शिक्षकों का मामला है मान्यवर, इनके पेट के सवाल है, इनके बच्चों के शिक्षा के सवाल है और शिक्षा पर अगर चर्चा है तो बहुत कुछ है। हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, हम आपका संरक्षण चाहते हुए केवल इन वित्तविहीन शिक्षकों पर जो माननीय हमारे नेता सदन जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो इन वित्तविहीन शिक्षकों के प्रति सहानुभूति दर्शाने का काम कर रहे हैं, यह सहानुभूति शासनादेश में और उनके खाते में पैसा कब पहुंचेगा? असली सहानुभूति तो तब होगी, केवल बातों से 6 महीने बगैर दूध के बच्चा और साल भर बगैर दूध, आज तो 1 साल क्रॉस हो गया, दूसरा बजट भी पास हो गया, अर्थात हम 2 साल नंगे हो गए। कब तक भूखे रहेंगे, कब तक मरेंगे? आखिर इन शिक्षकों की चिंता है, आप सबका साथ और सबके विकास की बात करते हो मान्यवर, इसलिए वित्तविहीन व्यवस्था पर व्यवस्था आ जानी चाहिए। एक तो जो पूरे प्रदेश में अपना तमरीय आंदोलन हो रहा है, उसको
बैठक बुला लें, समय तय कर लें, हम उसके लिए तैयार हैं। दूसरा, जो बार बार नेता सदन कह रहे हैं कि वो आगे से दृष्टांत नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर दृष्टांत नहीं माना जाएगा तो आपने पिछले बजट में 1 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन कैसे कर दिया? वो खाता जो उन्होंने खोला था, 200 करोड़ डाला था, वो खाता बंद नहीं हुआ, वो खाता खुला हुआ है और उसमें 1 करोड़ रुपए पिछले बजट में था और इस बजट में भी देख लिया जाए। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो नेता सदन बैठे हैं, उसको खाता आज भी खुला है और 1 करोड़ रुपए उसमें है। 199 करोड़ डाल देते तो 200 करोड़ हो जाता। अगर 2000 करोड़ डाल देते तो हम लोग 10,000 के आसपास, जैसी आपकी मंशा है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, गांव से बुला बुला के चमुहा नाइन बना बना के कापी जचवाई जा रही है। अभी आपने कहा कि आप लिख के दे देंगे, हमने RTI के तहत मांग लिया है और आपको लिख के दे देंगे। एक तो पन्ना नहीं, पूरा पुलिंदा दे देंगे। फर्जी शिक्षकों से, कोचिंग के शिक्षकों से कापी जचवाई जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए लाखों आंदोलनरत शिक्षकों के लिए आप समय तय कर दें, आपको अधिकार है, समय तय कर दें। और मैं कहता हूं सबको बुला ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय हमारे शर्मा जी बैठे हैं, वरिष्ठ शिक्षक संघ बैठा है, दल के बैठे हैं, निर्दल समूह बैठे, और जिसको आप चाहे बुला लें। अब बात और आप बात तय करके समय तय कर दें। आपसे अनुरोध है कि आप तय कर दें, पीठ से आप हमारे मुखिया संरक्षक। नेता सदन इन जितने जो हैं शिक्षक दल के बुला के एक दिन इनकी समस्या हल करवा दें। तो बता चुका हूं कि मैं बाकी सबसे बात कर चुका हूं। माननीय शर्मा जी और उनके अपने जो 4 दल के अन्य माननीय सदस्य हैं, इनसे वार्ता शेष है। मैं उनको बुला के बात करूंगा। हमारे वहाँ भी यज्ञदत्त शर्मा जी और अरुण पाठक जी भी शिक्षक दल के हैं, इनको भी बुला लूँगा बाद में। और इसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, 3 चक्र से 2 चक्र वार्ता कर चुका हूँ और उसके बाद आदरणीय चेतनारायण जी और चंदेल जी से भी बात हो चुकी है। तो शर्मा जी से बात होने के बाद में तमाम समस्याएं और भी हैं, एक ही समस्या नहीं, तमाम और समस्याएं हैं, उनका भी निवारण करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और उन समस्याओं का निवारण करेंगे। अब 1 चक्र मीटिंग और बुला के बात हो गई। रुकिए, अरे भाई ऐसा तो बात नहीं बनाई। अब 2 बार आपने कहा मीटिंग मैंने बुलाई, 2 बार मीटिंग के बाद क्या मानदेय देने पर सहमति बनी या नहीं? अरे अब तो बार मीटिंग बुलाने का मान्यवर आपके संरक्षण चाहिए। मान्यवर 3 लाख शिक्षकों का और उनके परिवार का 15 लाख 17 लाख का सवाल है। मान्यवर मानदेय देंगे या नहीं, ये सदन में एक लाइन हमको मीटिंग के लिए न बुलाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा नाम हाईलाइट ना हो, हम नहीं चाहते। इन अध्यापकों को या सरकार मानदेय देगी या नहीं, और देगी तो कब तक और नहीं तो क्यों? नेता सदन माननीय सभापति महोदय, मैं कई बार एक विषय का जवाब दे चुका हूं। कोई भी जो सैद्धांतिक या नीतिगत निर्णय होते हैं, विषय होते हैं, उनका एकदम से जवाब देके सदन को नहीं बताया जाता। जो नीतिगत निर्णय हो जाते हैं उसके बाद सदन को उसकी जानकारी दी जाती है। नीतिगत निर्णय निश्चित रूप में सरकार माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ वार्ता के बाद ही लिए जाते हैं और उनके जो निर्णय होते हैं उनकी सूचना यहाँ पर दी जाती है। और जैसे कि माननीय 2 सदस्य अपने वित्त विहीन शिक्षक संघ के हैं, वैसे ही 3-4 संगठन और भी हैं वित्त विहीन संघ के, उनसे भी हमारी वार्ता चल रही है। माननीय शर्मा जी से भी हम वार्ता करेंगे, उसके बाद जैसा होगा देखेंगे, ठीक निर्णय करेंगे। आंदोलन जो चल रहा है उसमें आपने क्या कहा? आंदोलन चल रहा पूरे प्रदेश में, 1 लाख से वहां है, उसका क्या है? हमारे सम्मानित सदस्य इस बात को उठाते हैं, 3 लाख शिक्षकों का मामला है मानवर, तो उसे स्पष्ट करा दीजिए माननीय शर्मा जी से कि वो मानदेय देंगे या नहीं देंगे। देंगे तो कब देंगे श्रीमंत? दूसरा बजट स्पष्ट मतलब आप नकारा जा रहा है मानवर, गुमराह किया जा रहा है। चुनाव से पहले मानवर कहा गया था कि वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक माननीय चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने 890 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया देकर तुम्हारा अपमान किया है और हमारी सरकार बनवाओ, हम सम्मानजनक मानदेय देंगे। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था माननीय कि हम इंटर तक की शिक्षा मुक्त करेंगे। हमने सोचा था पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन जो हम चिट्ठी पहले
साल हो गए माननीय, 2 साल हो रहा है, 2 बजट हो गए श्रीमान, आज तक जवाब ही नहीं आ रहा। सम्मानजनक मानदेय कब मिलेगा? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ 2 साल से, आखिर कब तक रोता रहूंगा? नहीं हो सकता, शिक्षक अन्याय हो रहा, अन्याय मानदेय को दिलाएं, पूरा विरोध करें। मेरी बात तो स्पष्ट होनी चाहिए। धूप में मर रहा है, धमकी दी जा रही है उसके। होता कि पूर्व में जो सरकार थी उससे कहते इनको जैसे और लोगों को नियमितीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर नियमितीकरण कर देते तो शायद मैं सबसे ज्यादा आह्लादित और प्रसन्न होता। आपने किया नहीं, उसका दुख आपको नहीं है। और आज आपने जो करके आपने पहले, अगर आप चाहते तो 15 साल से आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शासन सत्ता में थे। आप ये वित्त विहीन शिक्षक की जो दुर्दशा हुई है वो एक दिन में नहीं हुई है मान्यवर। वो जो दुर्दशा हुई है, हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है। और मैं उनसे अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि वित्त विहीन शिक्षक को दिग्भ्रमित करने का कोई भी प्रयत्न सरकार सफल नहीं होने देगी। उनके साथ सहानुभूति है। उनसे मेरा अनुरोध यही होगा कि किसी के बहकावे में किसी प्रकार की हिंसा या किसी प्रकार की दुर्घटना को अपने हाथ में न ले। हम उनके बारे में खुलेआम खुले मन से चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय जो सीनियर जो हमारे पुरोधा लोग हैं शिक्षक संघ के, मैं उनसे बात करूंगा और उनके वार्ता के बाद जो निर्णय होगा वो जो भी होगा वो सबको जानकारी होगी। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि पिछली सरकारों की तरह वित्त विहीन शिक्षकों को अधर में डालना नहीं चाहते। किया जाता है। और बढ़ा दिया है। दोनों माननीय सदस्य हमारे सदन में बैठे हैं। अभी जो शर्मा जी बात हुई थी अंदर, वो ये चाह रहे थे आश्वासन। माननीय सभापति जी, मैंने आपसे और माननीय सदन के समक्ष हमेशा निवेदन किया है कि सरकार शिक्षकों की किसी भी प्रकार की कोई भी न्यायोचित मांग है उसको न केवल पूरा करने के प्रति कृत संकल्प है, बल्कि सभी माननीय शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ में बैठकर उन पर खुले मन से चर्चा करने के लिए भी तैयार है। और इसमें सभी प्रकार के शिक्षक हैं, चाहे वो अंशकालिक हैं, चाहे वित्त विहीन हैं, चाहे हमारे नियमित शिक्षक हैं। इनकी जो जो समस्याएं हैं समय समय पर हम वार्ता करते भी हैं। इसमें इस बार भी मैं आपके समझ कहता हूं कि मैं खुले मन से इस पर विचार करूंगा। जो भी समस्याएं होंगी उन पे गुण दोष के आधार पर हम जो भी निर्णय शिक्षक के हित में होगा वो लेंगे। ठीक है।